एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक युवक नाम था अर्जुन, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया पाने की इच्छा में डूबा रहता था। वह कभी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की ख्वाहिश रखता था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। अर्जुन का मानना था कि अगर वह अपने जीवन में और अधिक धन और बड़ी संपत्ति और अधिक सम्मान पाले तो वह सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाएगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा और समय इन इच्छाओं को पूरा करने में लगा दी। दिन रात काम करता, लेकिन उसके मन की शांति कहीं खो गई थी। जितनी भी सफलताएं उसने पाई, वे उसे संतोष नहीं दे पाई। एक दिन अर्जुन ने सुना कि बुद्ध उनके गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह भी उनसे मिलने जाए और अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारी इच्छाएं ही है। इच्छाएं उस आग की तरह है जो जितनी अधिक हो उतनी ही भड़कती है। बुझाने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और अपनी जरूरतों को समझो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। इच्छाएं असीमित होती हैं और अगर तुम इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। अपनी इच्छाओं को सीमित करो और उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सारी परेशानियों की जड़ उसकी अधूरी इच्छाएं ही थीं। वह जितनी अधिक इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता, उतना ही अधिक असंतोष महसूस करता। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण देकर समझाया, जरा सोचो कि अगर कोई मछली हमेशा पानी में रहते हुए भी यह सोचे कि वह उड़ सकता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जिए तो उसे सच्चा आनंद मिलेगा। अर्जुन ने यह समझ लिया कि सच्ची शांति और संतोष पाने का तरीका अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी। मैं अब अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ूंगा, बल्कि अपने जीवन को सरल बनाऊंगा और उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही निर्णय है अर्जुन। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। अर्जुन ने बुद्ध का धन्यवाद किया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी शांति और संतोष वापस आ गए हैं। अब वह अपने जीवन में खुश था और छोटी छोटी चीजों में भी संतोष पा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमारी समस्याओं की जड़ है। जब हम इन्हें पूरा करने के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष खो देते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके समय में थीं। यह कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहते हैं। इसे समझकर और अपने जीवन में लागू करके हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।